ज्ञान वो है, विजडम वो है जो सत्य से परिपूर्ण है। पहले आंशिक होगा, उसके बाद तो पूर्ण होगा। आंशिक ज्ञान विद्यारंभ से लेके बहुत कुछ लिखा पढ़ा से जो नॉलेजेबल होते हो, उससे वो आंशिक ज्ञान प्राप्त होती है। ऐसे ही कोई एथिक्स बुक में, रिलीजियस क्रियाकर्म में, धारा में, नीति नियम में, आध्यात्मिक किताब पढ़ के ध्यान संबंधित बातें सुन के आंशिक ज्ञान हो जाता है। लेकिन स्तब्धता ना हो तो ये बृहत, ये महत जो ज्ञान की तुम अंश हो, उसकी पूर्णता कभी संभव नहीं है। तो ये जो शब्द है ऋतंभरा, रीत, ट्रुथ, सत्य से परिपूर्ण जो है वो ही प्रज्ञा है, विजडम है। अब ये शब्द जब भी तुम सुनोगे, एक वाइब्रेशन तो होगी ही, शांतता के अनुरणन से तुम्हारी मन शांत तो होगी ही, लेकिन रखोगे कैसे? इसके लिए पढ़ाई चाहिए ना। कुछ भी बिना प्रैक्टिस, बिना शिक्षा आहरण करना, अंदर एस्टैब्लिश करना संभव ही नहीं है। इसलिए कुछ अनुशासन, डिसिप्लिन अपने में होना बहुत ज़रूरी है। ये योग सूत्र में कहता है, अथ योग अनुशासनम। ये जो बाहरी डिसिप्लिन होती है, निर्देश होता है, डायरेक्टिव्स होता है, नीति नियम होती है, ये तुम कब पालन करोगे? जब तुम्हारे मन में ये नियम की प्रति आकांक्षा होगी, ये डिसिप्लिन की प्रति आकांक्षा होगी, तब तुम निर्देश पालन करोगे ना। तुम वही करते हो जो तुम्हें प्रायोरिटी लगता है, अर्थात मैं करूं ऐसे इच्छा भी होता है। ये सत्य है, सिर्फ इच्छा से कोई काम नहीं बनती। ऐसे कोई सभागृह बने, हम यहाँ बैठे, ऐसे इच्छा मात्र से बन नहीं जाता, लेकिन ज़रूर बन जाता है। पहले इच्छा तो होनी पड़ेगी। इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। जो तुम्हारी इच्छा क्या है, इच्छा अनुरूप तुम ज़रूर आगे बढ़ते हो। तो तुम डिसिप्लिन्ड हो। जो योग अनुशासन युक्त होने के लिए, किससे युक्त होने के लिए? जो महाज्ञान की, जो महासत्य की तुम अंश हो, उसमें समाहित होने के लिए, उस संपूर्ण रूप से एक्सट्रैक्ट करने के लिए तुम्हें शिक्षित होना पड़ेगा, डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा योग के लिए।